वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज एक क्वेश्चन के फॉर्म में लाए हैं, आर्टिकल्स फॉर्म में लाए हैं। तो आप लोग बताइए कि कौन सा अच्छा रहेगा, तो उसी में कंटिन्यू किया जाएगा। क्वेश्चन है पहला, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन नवंबर 17। नवंबर 17 को कौन से देश ने ग्लोबल साउथ समिट किया है, सेकंड जो हुआ है उसका जो समिट ऑर्गेनाइज किया है, तो किसने किया है? तो ये ऑप्शन है इंडिया। किसने किया है? इंडिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइट आंसर हो गया इसका ए, इंडिया ने किया है। ठीक है, ये सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट जो हुआ था उसको इंडिया ने होस्ट किया है। इंडिया के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है IIT, उसका पहला कैंपस जो है तंजानिया में ओपन किया है, जो ऑप्शन में दिए थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और ये जो समिट हुआ है ये वर्चुअल फॉर्म के अंदर हुआ है, और इसकी जो थीम रखी गई है, टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट एंड दैट फॉर कंक्लूडिंग लीडर सेशन ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। तो इस थीम के साथ ये कंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO। तो CEO पहला ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन बना है? तो ए ऑप्शन है माइका, बी अपोलो, सोफिया और बार्ड। ये सारे क्या है? ये के सारे ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इसमें से कौन सा पहला CEO बना है? तो कौन है? तो ये माइका बना है। कौन? तो ये माइका बना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, माइका। पॉलिश कंपनी है जो हैंडसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेडर जो है वो है, ये बेस्ड इन कार्टिजिना कोलंबिया में बेस्ड है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड माइका को एज ए CEO अपॉइंट किया है। दिस इनोवेटिव प्रोजेक्ट एम टू ब्लेंड एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को, जो कंपनी में यूनिक वैल्यू देगा, इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग जो होता है दो कंट्री के बीच में होता है, जिसमें से एक डिफेंस मिनिस्टर और एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एक दूसरे कंट्री के आपस में बात करते हैं और आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग कंडक्ट करवाया गया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर पार्टिसिपेट किए हैं, और USA के साइड से ऑस्ट्रेलिया के साइड से डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ले और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर पॉमी वोंग जो पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, जो मिनिस्टर एक्सचेंज है, जो डीपनिंग द किसे मल्टीफेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया रिलेशन के बीच में मल्टीफेस को डीपनिंग करी है और भी रिलेशन को मजबूत करने की बात कही गई है। इसमें जो है क्रिटिकल मिनरल, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सोशल साइंस, स्पेस एजुकेशन, पीपल टू पीपल लिंकेज, इन सभी इशू पर डिस्कशन वगैरह किया गया है दोनों, ताकि दोनों देशों के बीच में रिलेशन को और अच्छे से मजबूत किया जा सके। तो ग्लोबल इशू जैसे टेररिस्ट वगैरह उन सब पर डिस्कस किया गया है। ये मिनी लैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात कही गई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप मेंस में अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं, उस तरीके से हैं। अगला है India+2 पार्टनर को कौन कौन देश के साथ 2+2 डायलॉग किया जाता है? तो USA के साथ किया जाता है पहला, और USA पहला था जिनके और ओल्डेस्ट है ये। उसके साथ साथ इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रशिया के साथ भी 2+2 डायलॉग वार्ता करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 जो है ऑर्गेनाइज किया है किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया है। कहाँ पर किया है? तो साइंस सिटी अहमदाबाद, गुजरात के साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया है। ये हाई लेवल की मीटिंग थी जिसमें 10 कंट्री के जो मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, डेलीगेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। वर्ल्ड फिशरी डे जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को मनाया गया था। थीम जो था सेलिब्रेटिंग फिशरी एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, इस थीम के साथ ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 36th एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड लिटरेसी फेस्टिवल ऑल इंडिया संथाली राइटर का कराया गया है। तो कहाँ पर हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ, और किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी जो है पहली जो ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, और ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन जो कब बना था? तो ये 1988 के अंदर बना था। इन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने संथाली को लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अपना योगदान दिया है।
जो संथाली लैंग्वेज जो है 8 शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया था 22 दिसंबर। हमारा जो 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेज है। इसके अंदर कितने टोटल 22 लैंग्वेज हैं, उसमें से एक संथाली भी, बोडो, डोगरी, मैथिली, ये सारे, नेपाली, ये सारे इसके अंदर है। अब इन्होंने जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, उन्होंने यहाँ पर जो पंडित रघुनाथ रॉय के और उनकी जो चिक्की स्क्रिप्ट है इसके बारे में बताया है कि किस तरीके से जो संथाली जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट और कंजर्व करने में भूमिका निभाई। वो बहुत सारे जैसे इस प्रमोशन जो हुआ है संथाली लैंग्वेज का, बहुत सारे फॉर्म जैसे कि पोट्री और प्ले लाइक बिंदु चंदन, खेरवाल वीर, डरोगन धन, सिद्धू कानू, संथाल होल, तो इन सभी जो प्ले है ये इन्हें जो हमारे जो लैंग्वेज है सिंधी लैंग्वेज संथाली लैंग्वेज इसको प्रमोट करने में अच्छा रोल प्ले किया है। दयामंती बसराय और कालीपदाई सरेन ये भी है जो इन्हें कैरवेल सरेन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी जो संथाली लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे योगदान दिया। इन दोनों को जो दयावंती बसरा को 2020 में और कालीपदा सरेन को जो 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला है इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बर्ज प्रहार किया गया। तो ये कहाँ पर होता है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग है नोड है उमराव मेघालय के अंदर किया गया। ये कौन सा है, तो 14वां एडिशन है। क्या 14वां एडिशन है वज्र प्रहार, ठीक है। और इसमें जो यूएसए के तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट स्पेशल फोर्स ग्रुप एसएफजी और यूएसए स्पेशल और इंडियन आर्मी की तरफ से ये लीड कर रहे हैं स्पेशल पर्सनल फोर्स फ्रॉम ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड की जो फोर्सेस है, जो स्पेशल फोर्सेस पर्सनल के, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इन एक्सरसाइज में, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वज्र प्रहार का 2010 के अंदर हुआ था, क्या 2010 का। और 13वां एडिशन जो एक्सरसाइज हुआ था ये स्पेशल जॉइंट इंडिया से बीच में, ये कहाँ पर हुआ था, तो फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बकलोल हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर, तो बकलोल हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। और अभी जो हुआ है वो उमराव मेघालय के अंदर होगा। 21 दिसंबर से लेके 21 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगा। कहाँ पर, तो मेघालय के उमराव मेघालय के अंदर चलेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए और इंडिया के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। जैसे अगर आर्मी के देखें तो आर्मी में युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार एक्सरसाइज होता है। नेवी में देखें मालाबार और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये होता है। उसके बाद एयरफोर्स में देखें तो कोप इंडिया, रेड फ्लैग, मल्टीलेटरल, ये सारे एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच में होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है स्टार्ट हुआ था इंडियन नेवी और जो यूएसए नेवी में 1992 में इसका बायलेटरल एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था। फिर फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज जो है बे बंगाल में 2007 में हुआ था, ठीक है। ये ट्राइलेटरल फॉर्मेट बना जब इसमें जापान 2015 में इंक्लूड हुआ। उसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया और क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज होगा। इसी के बेस पर एक क्वाड का फॉर्मेशन भी हुआ था, ठीक है। क्वाड फॉर्मेशन इसके अंदर ये चारों जो पैसिफिक ओशन, जो इंडो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर इंक्लूसिव जो पीस, सिक्योरिटी और एक्सरसाइज निगरानी वगैरह करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।